मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो। हम गर्व ले सकते हैं कि हम सनातनी हिंदू हैं। हमारी संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है और सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। आई फील प्राउड फॉर दैट। हम सबको उसके लिए गर्व अनुभव करना चाहिए। आज पूरा विश्व सनातन धर्म की विरुद्ध में खड़ा हो गया है। सनातन धर्म की जो क्वालिटीज हैं, जो यूनिकनेस है, वो जिसको समझ में आया है वो जान चुके हैं कि यदि ये बात सबको समझ में आ जाएगी तो दूसरे धर्मों का अस्तित्व खतरे में है। और इसी वजह से विश्व के सारे देश, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, सब सनातन धर्म के विरुद्ध में खड़े हुए हैं। सब द्वैत में उलझे हैं, जबकि सनातन धर्म अद्वैत की बात करता है। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, तत्वमसि, ये बात सिर्फ सनातन धर्म ही कह सकता है। और हमारे ऋषिमुनियों ने ये बात अपने अनुभव से जताई है, नहीं कि ऐसे ही कह दी है। सबने अनुभव किया है। आज भी हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य से लेकर शंकराचार्य पीठों के जगत गुरु शंकराचार्यों से लेकर सारे संत जो आज हैं वो अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कर रहे हैं। और हर कोई व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कर सकता है। ये बहुत ऊंची बात है, समझ से परे हैं। और इसीलिए विश्व के सारे संप्रदाय सनातन धर्म विरोधी बन गए हैं। और वो भी आरएसएस के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर सारे संप्रदाय हिंदुत्व विरोधी हो गए हैं। हमें यह समझना पड़ेगा कि सारे संप्रदाय हिंदुत्व विरोधी क्यों हुए। क्योंकि कुछ तो यूनिकनेस हमारे पास है जो औरों के पास नहीं है। और ये बात है अद्वैत की। अद्वैत की बात को हम भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। हमें अच्छी तरह से उसको समझना चाहिए, अनुभव करना चाहिए और सबसे परे होकर अहम ब्रह्मास्मि में एक लीन हो जाना चाहिए, एक रूप हो जाना चाहिए, होलनेस एंड वननेस का अनुभव करना चाहिए। हमारे सप्तर्षियों से लेकर आज के सारे संत अहम ब्रह्मास्मि की बात कर रहे हैं और पूरे गर्व से कह रहे हैं, आओ बैठो, अनुभव करो। यहां कोई क्रियाकलाप नहीं है, कर्मकांड नहीं है, सिर्फ बैठना है और अनुभव करना है। और ये बात और किसी को समझ में नहीं आती।
आओ बैठो और अनुभव करो। कैसे हो सकता है? सब अपने आप को पापी समझ रहे हैं। और भगवान ने, आप कोई भी नाम ले लो, अल्लाह ले लो, सुप्रीमिंग ले लो, गॉड ले लो, और हमारे परम ब्रह्म ले लो, वो सब एक ही है। एक ही अनुभव के अलग अलग नाम है। वो निरंकारी, निरंजन, अरूप, परम तत्व मुझ में, आप में और विश्व में कोई भी कोने में जो मनुष्य बैठा है उसमें विराजित है। और ये सबसे ऊपर की बात समझना सबके बस की बात नहीं है। हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो बात सबको राज नहीं आ रही, और इसी वजह से सब हमारे विरुद्ध हो गए हैं। हम कहीं उलझे नहीं हैं, न पाप में न पुण्य में। हमारा तो सिद्धांत है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और इसी वजह से हम अपने कर्म में एक रूप हो जाते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। हर जगह अल्लाह और उसका बंदा जीसस और जीसस के अनुयायी, वो सबको अलग माना गया है। सब अपने आप को पापी समझते हैं, अल्लाह के काबिल नहीं समझते, जीसस के काबिल नहीं समझते। मगर हम सनातनी हिंदू अपने आप को परम तत्व के समकक्ष मानते हैं, और इसलिए हम लघुता ग्रंथ से पीड़ित नहीं हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वो सबके लिए करते हैं। हमारे वेदों के सारे मंत्र कोई अकेले व्यक्ति की कल्याण की बात नहीं करता, वो पूरे विश्व कल्याण की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। और ये बात सबके बस की बात नहीं है, इसलिए बाकी सब लोग हमारे द्वेष में जलकर हमें खत्म करने पर तुले हैं। हमें भी अपने आप का बचाव करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमें भी हमारी संस्कृति को बचाने के लिए कार्यरत होना पड़ेगा। हमें भी हमारी संस्कृति को फैलाने के लिए अपनी कार्यशैली को बदलना पड़ेगा, और हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अपना रक्षण हमें खुद करना पड़ेगा। सब अपने आप में इतने तैयार हो जाए कि खुद का रक्षण और अपने परिवार का रक्षण आप कर पाए। ये नहीं करेंगे तो हमारा अस्तित्व जोखिम में है। ये बात भी सही है कि हम सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म अपने आप की रक्षा करेगा। कई संतों को ऐसे कहते हुए मैंने सुना है,
मगर किसी को निमित्त तो बनना पड़ेगा, किसी तो माध्यम बनना पड़ेगा, किसी को इंस्ट्रूमेंट बनना पड़ेगा, और वो हमें खुद को बनना पड़ेगा। डिवाइन महाकाल का इंस्ट्रूमेंट हम बनेंगे, मीडियम हम बनेंगे, और महाकाल के गण के रूप में अपने आप को तैयार करके अपना और अपने परिवार का रक्षण करेंगे। सबको आह्वान करता हूं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम दिव्य महाकाल के गण हैं, और गण सबसे ऊपर है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिशाली है। आप भी सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, सामर्थ्यवान हैं, और समर्थ को न दोष गुसाई। जो मरे हुए हैं उसको मारने में कोई दोष नहीं लगता। ये बात समझ लेनी हमें जरूरी है। पाप पुण्य में उलझना नहीं है, मगर ये बात ध्यान में रखना है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा भुगतेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा भुगतेंगे। हमें अजात शत्रु बनना है, हमें अभय बनना है, निर्भय भी नहीं। निर्भय को भी भय होता है, मगर वो उसका सामना कर सकता है। हमें अभय बनना है कि जिसको किसी का भी भय नहीं है। अभय हो जाओ, अजात शत्रु हो जाओ, और अपने सनातन संस्कृति के साथ गौरव से आगे बढ़ो। नैतिकता को अपने कर्मों में उजागर होने दो, प्रामाणिकता को अपने आप में प्रस्थापित करो, और देखते जाओ कि आपके कर्म कैसे सुलझते जाते हैं, आप कैसे आगे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ना है तो एक ही बात बाबा जी ने कही है कि अपने साथ प्रामाणिक रहो, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। और सिर्फ एक ही काम करना है, दूसरे हमारे साथ प्रामाणिक रहे न रहे वो भाव नहीं रखना है, मगर हमें खुद अपने साथ प्रामाणिक रहना है, आगे बढ़ना है। चाहे कोई देखे न देखे, किसी को दिखाने के लिए नहीं, मगर अपने आप के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मोक्ष के द्वार पर पहुंचने के लिए हमें अपने साथ प्रामाणिक रहना पड़ेगा। अपने साथ प्रामाणिक रहो और आगे बढ़ो। देखो, विजय हमारी है, विजय हमारी राह देख रहा है। विजय सफलता का बुके लेकर हमारे सामने खड़ा है। हम पहुंच जाए और वो बुके को स्वीकार कर लें। तथास्तु।